दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज शुरुआत करेंगे इंडियन गवर्नमेंट की एडवाइजरी जो कि ईरान और इज़राइल युद्ध के संदर्भ में जारी की गई है। इनफैक्ट इंटेलिजेंस सोर्सेज ने ये बताया है कि ईरान 48 आवर्स में इज़राइल के ऊपर हमला कर सकता है। तो इसके संबंध में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को कहा है कि वो सुरक्षा बरतें, घर से नहीं निकलें और दूतावास जो है कंसर्न उसके संपर्क में रहें। इनफैक्ट कारण क्या है संभावित युद्ध का या संभावित ईरान के आक्रमण का? इनफैक्ट अभी जो युद्ध चल रहा है इज़राइल का हमास के साथ, तो इस युद्ध की कड़ी में इज़राइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास के पास एक स्ट्राइक की थी और इस एयर स्ट्राइक के अंदर ईरान के सीनियर कमांडर्स और काफ़ी सैनिक लगभग 13 मारे गए थे। तो इससे ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि ईरान इसका बदला लेगा और जो ईरान के प्रमुख हैं उन्होंने अयातुल्ला खमेनेई उन्होंने कहा भी है 10 अप्रैल को कि हम इसका बदला लेंगे और इसका जवाब देंगे। तो इसी कड़ी में ये है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने हालांकि कहा है, अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन है, उन्होंने कहा है सऊदी अरब, चीन और अन्य यूरोपीय देशों से कहा है कि ये कोशिश करें कि युद्ध रुके, क्योंकि इस युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है और वैसे भी युद्ध से किसी का फ़ायदा तो होता नहीं है। तो ये जो युद्ध संभावित हो सकता है तो उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? तो पहला प्रभाव तो ये होगा कि इज़राइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, तो हमास के काफ़ी नागरिक मारे जा चुके हैं, काफ़ी घायल हैं और यहाँ राहत सामग्री विभिन्न देशों के द्वारा पहुँचाई जा रही है, तो वो अफेक्ट हो सकती है जिससे भुखमरी की नौबत आ सकती है। दूसरा, पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैल सकती है। तीसरा, यूएस, अमेरिका खुलकर इज़राइल का सपोर्ट करेगा जिससे यह युद्ध बहुत फैल सकता है, बहुत स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा अगर इकोनॉमी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा, महंगाई बढ़ेगी, सोने के दाम बढ़ सकते हैं, ऑयल सप्लाई अफेक्ट होगी और इस युद्ध से काफ़ी नुकसान भी होंगे। लेकिन इन कंक्लूज़न अगर हम समझें, जिस युद्ध संभावित युद्ध की बात की जा रही है या ईरान के हमले की बात की जा रही है, तो मुझे ये लगता है कि ये एक कैलिब्रेटेड अप्रोच होगी ईरान की तरफ से। वो फुल फ्लेजेड वार की जगह या फुल फ्लेजेड अटैक की जगह वो एक कैलिब्रेटेड अटैक करेगा, जिससे कि जो अटैक ईरान की एम्बेसी में हुआ है, ईरान की एम्बेसी में हुआ और उसमें कुछ उसके सैनिक कमांडर मारे गए, तो उस प्रपोर्शन में बदला लेने की कार्रवाई कर सकता है, जो कि इंटरनेशनल लॉ में अलाउड है। तो हम ये आशा व्यक्त करते हैं कि तनाव पूरे क्षेत्र में नहीं फैले, और क्योंकि पहले जो इकोनॉमी है विश्व की वो यूक्रेन रशिया वार से अफेक्टेड है। हूती विद्रोहियों ने काफ़ी ट्रेड जो रूट है उसको अफेक्ट कर रखा है। तो ऐसे में तनाव अगर पूरे क्षेत्र में फैलता है तो एक विश्व युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए आशा ये करते हैं कि ऐसा ना हो, और वैसे भी ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ईरान ऑलरेडी यूएस सैंक्शंस या यूएस प्रतिबंधों से परेशान है। उसकी
आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो जहाँ तक संभावना यही है कि ईरान बदले की कार्रवाई तो करेगा, लेकिन वो जो कार्रवाई है वो करेगा जो उसके समर्थित ग्रुप है, जैसे हिजबुल्ला ग्रुप है, तो उनके द्वारा प्रॉक्सी वार लड़ सकता है। तो ये ही संभावना है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि युद्ध होगा, और विश्व शांति बनी रहनी ज़रूरी भी है। तो आशा करते हैं कि ये अटैक ना हो, कैलिब्रेटेड अटैक हो सकता है, कैलिब्रेटेड बदले की कार्रवाई हो सकती है। तो थैंक यू, यही आज इस वीडियो में।